नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट इंडिया न्यूज में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे कोलकाता क्राइम का हब बन गया। कोलकाता जिसे बहुत सेफ सिटी माना जाता है, क्यों आज वही सिटी क्राइम का हब बन गया। दोस्तों, एक तरफ हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, एक तरफ हम बात करते हैं महिला स्वतंत्रता की, और वहीं कोलकाता के नेता कह रहे हैं कि लड़कियों को देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को अंदर ही रहना चाहिए। अगर लड़कियों के साथ रेप होता है तो उसकी जिम्मेदारी लड़कियों की है। दोस्तों, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ है अरीशा गजल। अरीशा, स्वागत है आपका टीएफआई में। थैंक यू सो मच मानसी। अरीशा, हाल ही में एक मेडिकल छात्रा के साथ, एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ, हाँ जी, जो हुआ वो वाकई हैवानियत की, सबको चौंकाने वाली एक तस्वीर थी। जी बेशक। मेरा मतलब इस केस में ये निकल के आ रहा है कि उसी के क्लासमेट जो उसका दोस्त है उसको पकड़ा गया है, वो छठा कल्प्रिट है। उससे पहले 5 लोगों को और पकड़ा गया है। मतलब ये कोलकाता के अंदर गैंग रेप होना और रेप केसेस का बढ़ना बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए टेंशन का टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि कोलकाता जो है सबसे ज्यादा सेफेस्ट स्टेट और सिटी माना जाता है वुमेन्स के लिए, कि सबसे ज्यादा अगर जो महिला है सुरक्षित है तो कोलकाता के अंदर है। हालांकि जयपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा यहाँ पे रेप केसेस और रेप रेट जो है 89% सबसे ज्यादा यहीं पर हो रहे हैं। लेकिन कोलकाता के अंदर ऐसे रेप केस होना, और इससे पहले 1 साल पहले अगर हम बैकग्राउंड को जाने और देखें तो आरजी कार के जो यूनिवर्सिटी के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटी सेमिनार के हॉल के अंदर जो रेप हुआ था, जिन्होंने एक डॉक्टर का रेप 20 लोगों ने मिलके किया था, और रेप करते हुए उसका इस तरीके से ख्याल भी रखा गया कि उस बंदी को अस्थमा है, अस्थमा था। जो डॉक्टर जिसका रेप किया गया उसको पंप दे देकर ताकि उसकी सांसें ना रुक जाए, उसका रेप किया गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो हाथ पकड़ने वाली बंदी थी वो एक औरत ही थी जो 10 लोगों में से शामिल थी। मतलब एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा सोच भी कैसे सकती है करने के लिए। मैं तो इस बात के लिए ओवर थिंक करती हूँ। अब अगर हम बात करते हैं कोलकाता और कोलकाता की सरकार के बारे में और रेप केस के बारे में, तो ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि इतनी रात में जो औरतें हैं या लड़कियां हैं कैसे कैंपस से बाहर निकल रही हैं, अपने घर से बाहर निकल रही हैं। तो भैया मेरा बस एक ही सवाल है कि इंडिया को आजाद हुए हुए, भारत को आजाद हुए हुए कितने साल हो गए हैं, और अगर इतने साल के बाद भी अगर एक औरत अपने ही देश में सेफ फील नहीं कर रही है तो फिर वो कहाँ जाएगी। और अपना ही जो गवर्नमेंट है, अपनी जो सरकार है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। निर्भया का केस देख ले तो 7 साल लग गए उनको इंसाफ मिलते हुए, और वो भी आसानी से नहीं मिले। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उनको कितना समय लगा एक इंसाफ को पाने के लिए। और जो रिसेंटली एमबीबीएस स्टूडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं जिनके दोस्तों ने उनका रेप किया है, तो आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि जो रेपिस्ट हैं और जो सरकार है, सरकार से उस औरत के पिता ने, जिसका रेप हुआ है लड़की का, उसने माफी मांगी है ममता बनर्जी से। मुझे तो ये बात जाननी है कि माफी किस बात की मांगी है। माफी इस बात की कि आपने न्याय की डिमांड कर दी, माफी इस बात की जो हिंसा हो रही है, जो रेप हो रहा है उसके खिलाफ आपने आवाज उठा दिया, किस बात की माफी हम आम लोग मांगे जनता से, अगर जनता की सुरक्षा ही अगर सरकार के हाथ में नहीं है तो। अरीशा, एक तरफ हम देखते हैं कि कोलकाता में क्राइम के केस जो है वो बढ़ते जा रहे। अगर हम पिछले सालों से अगर लगातार देखें तो 2 बहुत ही गंभीर केस जो है वो कोलकाता से आ रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो निकल के भी नहीं आते हैं सामने, जो मीडिया में नहीं आते हैं, दबे रह जाते हैं, जो केवल हाईकोर्ट की फाइलों तक ही समझ जाते हैं। अरीशा, एक और चीज सामने आ रही है कि कोलकाता सरकार जो है वो आरोपियों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो पूरा ब्लेम कर रहे हैं लड़कियों को कि बाहर मत जाइए, अगर आप बाहर गए आपकी बॉडी है इसलिए आपके साथ रेप हो रहा है। और जो आरोपी है उनके नामों को उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है, हालांकि सारे नाम सामने आ रहे हैं, लोग गवाही दे रहे हैं कि इनको साथ में देखा गया जाते हुए, निकलते हुए। लेकिन मुझे मेरा ये क्वेश्चन है कि सरकार के हाथ में तो पूरी दुनिया है ना।
पूरा भारत है, पूरा सिस्टम है, हम सब सरकार के हाथ में है। तो सरकार को टाइम क्यों लग रहा है एक कल्प्रिट को ढूंढ के निकालने में? और हमने देखा है अक्सर आजकल आजकल बहुत ट्रेंड बन चुका है ये चीज कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं, जिनको हम क्रिमिनल बोलते हैं, वो जाते हैं जेल सिर्फ नाम के लिए। अगर सरकार उनको पकड़ भी ले तो सिर्फ नाम के लिए जेल जाते हैं, और जेल से वापस आने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री हो जाते हैं। उनको हार पहना के स्वागत किया जाता है, जिनको चप्पल के हार पहनाने चाहिए। ऐसे रेपिस्ट के लिए जो सरकार है वो अपनी बाहें खोलकर बैठी है कि भाई आओ और आकर हमारे पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाओ। तो फिर सुनवाई किसकी होगी? इंसाफ अगर मिल भी गया, जेल वो 2 दिन के लिए चला भी गया, 2 दिन से निकल के बाहर भी आ गया, तो उनके साथ उनको क्या महसूस हो रहा होगा कि जिनके घर वालों के साथ रेप वाला सीन हुआ है। अरीशा, इससे पहले जब आरजी कार का केस हुआ तब भी कोलकाता सरकार ने चुप्पी साधी। ना तो उन्होंने आरोपियों के नामों को उजागर किया, ना उन्होंने मुआवजा दिया परिवार को, ना उन्होंने उसके बारे में। बस कोलकाता सरकार जो है ये चाह रही है कि दिन बीतते जाए और मामला ठंडा होता जाए, लोग भूलते जाए। और ममता बनर्जी हमेशा डिफेंस मोड में क्यों नजर आती है? आज उनका एक बयान आ रहा है, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। ममता बनर्जी तो ये भी कहती हैं कि हमारे स्टेट में, कोलकाता में ज्यादा क्राइम नहीं होते, लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा हम बात करें वायलेंस की और वायलेंट की, तो सबसे ज्यादा वही होते हैं, हिंसा वही हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हिंसा हो, चाहे वो दलित और ब्राह्मण का हिंसा हो, चाहे वो आपस के क्लैशेस हो, सबसे ज्यादा हमें हिंसा वही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप भी आज अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में वही चीज लिखी हुई है कि कोलकाता में सबसे कम क्राइम्स होते हैं। बाकी हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं जो आपने आरजे कार का पूछा मुझसे अभी इस वक्त। तो मुआवजा की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी थी। 17 लाख रुपए जो वो डॉक्टर थी उनके परिवार वालों को देने की बात करी थी। 17 लाख रुपए आप खुद बताइए कि क्या मायने रखते हैं उस परिवार के लिए जिसने अपना बेटी या फिर अपनी बहन या फिर अपनी माँ एक रेप के जरिए, एक रेप जैसे घिनौने काम के जरिए खो दियो। क्या मायने रखता है 17 लाख रुपए? और उसके बाद जो कल्प्रिट, जो क्रिमिनल था, जो रेपिस्ट था, उन पे फाइन लगाया 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का फाइन सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है। मतलब ना के बजाय उम्र कैद की सजा देने के आप 50,000 का फाइन लगा रहे हो, और 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आप कल्प्रिट को, क्रिमिनल को बाहर भेज दे रहे हो बेल पे। मतलब सरकार तो तब बोली आरजे कार वाले मुद्दे पर भी, ममता बनर्जी तब बोली जब पब्लिक भड़क उठी। हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे से ही आवाज आने लगी कि रेप बंद करो और जो जिनके साथ रेप हुआ है उनको न्याय मिले। तब जाके ममता बनर्जी ने अपना भाषण शुरू किया, अपना सो कॉल्ड पॉलिटिक्स शुरू किया, और उसके बाद भी कुछ उसके ऊपर कोई ठोस मुद्दा या फिर ठोस जो है आउटपुट निकल के नहीं आया है। उसके बाद अब आप देख लीजिए, इसके अलावा कोलकाता के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी, उसके साथ भी ये सीन हुआ। अभी तक वो मुद्दा उठा नहीं है। सरकार एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है कि हमारे स्टेट के अंदर ये सारी खामियां हैं जिन पर ममता बनर्जी को काम करना चाहिए। अरीशा, ये तो बात हो गई कोलकाता की। जी, कोलकाता के सारे जो क्राइम केसेस हैं वो तो सामने आ गए, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो निर्भया का केस देख लीजिए, उसके बाद भी लाखों केस आ गए। प्रियंका रेड्डी का केस आप हैदराबाद से उठा लीजिए, और जिन केसों पर कार्यवाही बहुत जल्दी होनी चाहिए वहां पे परिजनों को सालों लग जाते हैं। 7-7, 10-10 साल लग जाते हैं। ऐसा क्यों? ये क्या सिस्टम है? सिस्टम पे सवाल मेरा भी है कि ये रेप केस जो आज भारत में 4th नंबर पर आता है क्राइम रेट पे, पहली बात तो ये 4th नंबर पर आया कैसे? हमारी सरकार, हमारा सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो चुका है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होने के बावजूद भी, जहां हम एक तरफ इंडिया में इकोनॉमी में हायर रेंज अपना ले रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, हर तरीके से ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो जाए, टेक्नोलॉजी की बात हो जाए या डेवलपमेंट की बात हो जाए, हर तरफ से इंडिया ग्रो कर रहा है। पर क्या इनके रूट्स अभी भी सही तरीके से सही हो पाए हैं? जब जड़ ही खराब रहेगी तो आप कितना भी पेड़ लगा लो, मुझे नहीं लगता पेड़ वो फ्रूट दे पाएगा आपको। और अगर हम दूसरी बात करें निर्भया केस की, और इसके बाद भी कितने सारे केस आए, स्टीरियोटाइप भी लोगों के अंदर है ये चीज कि लड़की छोटे कपड़े पहन के या टाइट जीन्स पहन के निकलेगी तो उनका तो रेप हो गई होगा। मुझे एक चीज जाननी है कि वो उस बच्ची का क्या जो 18 मंथ की थी, या फिर उस बच्ची का क्या जो 3 महीने की थी?
उनका क्या जो बुरखे में घूमते हैं, उनकी तो बॉडी कहीं से कहीं तक जाया नहीं हो रही है, लेकिन उनका भी रेप हो रहा है और उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। कितने सारे दलित लोग हैं जिनका आए दिन रेप हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं सुन रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है ना, फेल कर रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट सुनवाई नहीं कर रही है और मैं और आप जैसे लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पे स्वाइप करते हैं, हम स्टोरी लगाकर इन सारी चीजों को भूल भी जाते हैं। हम अपनी आवाज सही तरीके से सरकार के कानों तक नहीं डाल पाते हैं। अरीशा, मतलब साफ तौर पर सरकार मुआवजे के नाम पर सबको खामोश कर देती है। खामोश कर देती हम है। आपके परिवारजनों को मुआवजा दे इतने देंगे, पैसे दे देंगे, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती नहीं किया जाता और है। उन्हें माला पहना करके उनका स्वागत होता है किया जा रहा पार्टियों है। में। जी बेशक। अरीशा, आपके इन विचारों से बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और जो कोलकाता में हो रहा है वो वाकई ही बहुत शर्म की बात है। दोस्तों, ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।